इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिबरियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौजज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शिगिर्दों के साथ वहां बैठा, और यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी। यानी जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा, हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल ले। मगर उसने उसे आजमाने के लिए यह कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। फिलिप्पस का जरा जवाब सुनिएगा। फिलिप्पस ने उससे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होगी, हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। सब कहेंगे आमीन। यीशु मसीह ने फिलिप्पस से बात की जब उसने देखा कि एक बड़ी भीड़ जो है वो उस जगह पर आ रही है जहां पर यीशु मौजूद है और खाने का वक्त है। और यीशु फिलिप्पस से यह सवाल करता है, क्या करें, कहां से रोटियां मोल लें। फिलिप्पस ने कहा, जी 200 दिनार दियां रोटियां भी ना काफी हैं। और यीशु मसीह का जो अल्फाज हैं, मगर उसने उससे आजमाने के लिए यह कहा, क्योंकि वो जानता था कि मैं क्या करूंगा। सब कहें, क्योंकि वो जानता था कि मैं क्या करूंगा। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह जिस्म में है और जिस्म जो है वो लिमिटेड है। जब हम जिस्म में हैं तो ये इंसान जो जिस्म में है वो लिमिटेड चीजें कर सकता है, वो इंसान की तरह सोचता है, वो खाने को मोल लेने के मतलब सोचता है। लेकिन जब वो खुदा है तो वो खुद से पत्थरों को भी रोटियां बना देता है। दरअसल वो बदन में खुदा है। आमीन। और वो जानता है कि वो क्या करेगा। ये वो वक्त है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी जात को प्रूव करना चाह रहे हैं कि जिसके वसीला से पूरी कायनात वजूद में आई। कुर्सियों के खाते में लिखा है, आसमान और जमीन की सब चीजें उसके वसीला से और उसके लिए और उसमें पैदा की गई। हर चीज खुदा ने कलाम के वसीला से पैदा की। इससे पहले के जमीन और आसमान होते यीशु मसीह मौजूद हैं। आमीन। आमीन। उसी के वसीला से उसके लिए पैदा की गई, सब कुछ उसका है। और अभी भी जब वो आसमान पर जा रहा है तो उसने कहा, जमीन और आसमान का कुल इख्तियार है। और जिसके पास जमीन और आसमान का कुल इख्तियार है वो सब जानता है। वो सब हमारा टॉपिक ये है कि आपका और मेरा खुदा जो मसीह में यानी यीशु में यानी मसीह में खुदा जो है वो इंसानी सूरत में, बदन की सूरत में है, वो सब जानता है। यीशु मसीह ने बारहा अंजील में लिखा है कि उसने उनके ख्यालों को जानकर यह कहा कि वो क्या सोच रहे थे। वो शिगिर्दों के ख्यालात को भी जानता है। इवन यीशु मसीह ये भी जानता था, यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि वो जानता था कि उसके पकड़वाने वाला कौन है। He know before everything, इससे पहले कुछ भी होता वो जानता है।
जो कुछ उस वक्त हो रहा था, जो हो चुका था, इवन उसने खुद कहा इससे पहले कि इब्राहिम होता मैं हूं। जिस खुदा की आप इबादत करते हैं वो सब जानता है। वो कहता है मैं अपने लोगों को, अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मकाशवा की किताब में लिखा है दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। आपको ये याद रखना है कि यीशु खुदा है। आमीन। यीशु अल्लाह है। आमीन। यीशु खुदा की जात का हिस्सा है। आमीन। यिर्मयाह से खुदा ने कहा इससे पहले कि तू अपनी मां के बतन में आता मैं तुम्हें जानता हूं। आमीन। आमीन। इससे पहले कि आप दुनिया में आते हैं खुदा आपको जानता है। आमीन। जब आप दुनिया से जाएंगे खुदा जानता है। आमीन। आपका कल क्या होने वाला है खुदा जानता है। आमीन। आपकी जिंदगी कहां से शुरू हुई, कहां पे एंड होगी, खुदा जानता है। आमीन। खुदा आपके हालात से वाकिफ है। आमीन। आप किस मुश्किल से गुजर रहे हैं खुदा जानता है। आमीन। आमीन बोलते जाएं। खुदा सब कुछ आपकी ABC, जो आप सोचते हैं, जो आप खाते हैं पीते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो कुछ आप करने जा रहे हैं, जो कुछ आप नहीं कर सकते, वो भी जानता है। आमीन। आमीन। खुदा सब जानता है। जब हम अय्यूब की स्टोरी को देखते हैं तो कन्वर्सेशन कहां पे शुरू हुई? खुदा ने किसको चैलेंज किया था? हाँ, इब्लीस का ना। वो सारा वाक्य उसके बाद हुआ। तो जो कुछ हो रहा था खुदा को नहीं पता था। जब लोग अय्यूब को आकर बता रहे थे तेरे माल मवेशी, तेरे जानवर सब के सब फना हो गए, क्या खुदा जान रहा था, देख रहा था? क्या खुदा पहले से जानता था? जब किसी ने उसको यह पैगाम दिया कि तेरे 10 के 10 बच्चे जो हैं वो खत्म हो गए हैं, खुदा उस ट्रायल से भी जानता था। खुदा उस वक्त भी अय्यूब को नहीं समझ आ रही थी और अय्यूब की बीवी को भी समझ नहीं आ रही थी, पर खुदा जानता था। आमीन। आमीन। जिस खुदा की अय्यूब प्रस्तुत करता है, जिस खुदा की हजूरी में अय्यूब जो है वो कुर्बानियां गुजरानता था, उसी खुदा की मैं और आप आज प्रस्तुत कर रहे हैं। आमीन। आमीन। आप जिस हालात से भी गुजर रहे हैं, जिस ट्रायल से भी आप गुजर रहे हैं, जो भी आपके घर के अंदर घर के बाहर जो है वो सिचुएशन है, खुदा उन सारी सूरत हाल से वाकिफ है और खुदा जानता है। आमीन। आमीन। खुदा सिर्फ हमारा ईमान देखता है और अक्सर खुदा हमारा ईमान परखता है कि हमारा ईमान क्या है। इब्रानियों के खत में लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। अय्यूब की जिंदगी में जब ये ईमान आया कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। पहले बिल्कुल ठीक हो गए थे बेटे, आपने खराब कर दिए। तो ये उसके ईमान की बुनियाद है कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। तो यहां पर वो जान गया है कि खुदा मेरे हालात से वाकिफ है, उसी ने दिया था और जो ले सकता है वो वापस भी दे सकता है। आमीन। आमीन। वो डबल भी दे सकता है। आमीन। आमीन। क्योंकि हमारी जिंदगी उसकी हुजूरी में खुली किताब की तरह है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके वादों के लिए, उसके फजल और उसके जलाल के लिए। थैंक यू जीसस। खुदा सब कुछ जानता है। एक शख्स, उसका मार्क्स, मेरा वो हीरो है, बहुत सारे हीरो हैं। उसका नाम था जॉन वेस्ली। क्या नाम था जी? अगर किसी ने मेथोडिस्ट चर्च का या कलीसिया का नाम सुना है,
जॉन वाइज, आज अगर लोग देखते हैं कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, अमेरिका जो है वह पूरी दुनिया में मसीहत को फैला रहा है, अमेरिका से खादम आते हैं, मिशनरी आते हैं, इसकी बुनियाद रखने वाला डेफिनेटली खुदा बाप है, आसमान से ये हुआ। लेकिन खुदा ने जिस शख्स को इस्तेमाल किया उसका नाम जॉन वाइजली था। जॉन वाइजली इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था, टीचर था, लेकिन जबरदस्त ईमानदार और सूरमा था। वो एवेंजलिस्ट बनता है, वो खिदमत करता है और खुदा उसको बोझ देता है कि वो इंग्लैंड से अमेरिका की तरफ जाए। और उस वक्त हवाई जहाज तो होते नहीं थे, वो बैरी जहाज में सफर कर रहा था और सफर के दौरान एक बड़ा वाकया हुआ उसके साथ। समुद्र के अंदर बहुत बड़ा भंचाल आया और लहरें जो थे वो बड़ी बड़ी लहरों ने जहाज को हिलाना शुरू कर दिया और जो जहाज का अमला था वो जहाज के चबूतरे पर गए और वो अपनी मादरी यानी लोकल जबान में उन्होंने खुदा की हम्दो सना और प्रस्तश करना शुरू कर दी। जॉन वाइजली जो खुदा से वाकिफ है और खुदा को जानता है, किसी जगह छुप कर बैठा हुआ है कि हुण भी गए तो हुण भी गए, खत्म। लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं लेकिन ईमानदार हैं, वो इबादत कर रहे हैं, वो प्रस्तश कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस, उनका ईमान जो है जिंदगी देने वाले खुदा के ऊपर है और वो जानते हैं कि जो जिंदगी दे सकता है वो ले भी सकता है और वो जिंदगी बचा भी सकता है और वो प्रस्तश कर रहे हैं। जॉन वाइजली छुपा हुआ है और जब तूफान थम गया, जॉन वाइजली बाहर निकलता है और उन लोगों से पूछता है कि जहाज में जब तूफान था, समुद्र में जब इतना बड़ा तूफान था, तुम प्रस्तश कर रहे थे, तुम्हें डर नहीं लगता? और जहाज का मैनेजर उससे कहता है, क्या तुम यीशु को जानते हो? क्या तुम यीशु से वाकिफ हो? अब जहाज का जो मैनेजर है उसको पता है ये इवेंजलिस्ट है। तूफान आने से पहले शायद जॉन वाइजली बड़े जोर से उनको यीशु मसीह का मतलब बता रहा था, क्योंकि वो मशहूर आदमी था, कि वो मशहूर मसीही स्कॉलर, मजहबी रहनुमा है। लेकिन इस तूफान ने जॉन वाइजली के ईमान को परखा है और जॉन वाइजली वहां फेल हुआ है। शायद खुदा उसको सिखाना चाह रहा था। जॉन वाइजली छुपा हुआ है, डरा हुआ है और जहाज का मैनेजर से कहता है, क्या तुम यीशु को जानते हो? जॉन वाइजली बड़ा शर्मिंदा सा होकर ना मुंह नीचे करके कहता है, हाँ जी, वो दुनिया का निजात दहिंदा है। और वो जहाज का मैनेजर उससे कहता है, वो तेरा भी निजात दहिंदा है। आमीन, आमीन, आमीन। अब वो शर्मिंदा है, लेकिन इस बात ने जॉन वाइजली को एक कमजोर इंसान को या कम ईमान को, उसके ईमान को इतना बड़ा कर दिया। उसके बाद जब वो अमेरिका में गया है, उसने पूरे अमेरिका को बदल के रख दिया। आमीन। अमेरिका का जो मसीही हीरो है वो जॉन वाइजली है। आमीन। इंडिया का, यहां का जो मसीही हीरो है उसका नाम विलियम कैरी है। याद रखेंगे नाम। मैं ये नाम, मुझे खुशी होती है मैं पुलपट से ये नाम लूं। ये वो हीरो है, अभी सरफराज गीत गा रहा था, लऊ जिन्ना में चुबाके आया देश हमारे। ये मिशनरियों के मतलब लाइन लिखी गई जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं और लोगों को यीशु के लिए जीता है। आमीन। तो
खुदा हमारा ईमान कभी कभी परखता है, और जब हम ईमान के ऊपर कायम रहते हैं तो फिर खुदा सरफराजी देता है, आमीन। फिर खुदा असुदा करता है, आमीन। और खुदा ये जानता था कि जॉन वाइजली का जो वीक पॉइंट है वो क्या है। उसके पास बड़ा नॉलेज, बड़ा इल्म है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ईमान जो है वो कमजोर है। इसलिए खुदा ने उसको पहाड़ जैसा ईमान देकर अमेरिका में भेजा, और उसने फिर ऐसी अंजील सुनाई कि लाखों करोड़ों को वो यीशु के पास लेकर आया। आज वही अमेरिका पूरी दुनिया में अंजील की मनादी कर रहा है, आमीन। एक शख्स के वसीला से खुदा हमारे आने वाले कल से वाकिफ है। एक स्टोरी ने मेरे जहन को हिला दिया कि खुदा कितनी लंबी प्लानिंग करता है और हमें पता नहीं होता। हम सब जानते हैं कि इब्राहिम ने जो कुर्बानी गुजरानी है वो मोरिया के पहाड़ का जिक्र है वहां, कि वो इसहाक को मोरिया के पहाड़ के ऊपर लेकर गया कुर्बान होने के लिए, कुर्बानी देने के लिए। और जब दाऊद एक गलती करता है कि अपने लोगों की तादाद देखता है कितनी है, गलती करता है और खुदा उसको सजा देता है, और फिर खुदा उसको अरुना यबूसी के खेत में लेकर जाता है ताकि वो सुख्तनी कुर्बानी गुजराने। ऐसे खेत में जहां पर उस बंदे का नाम यबूसी अरुना है, और वो वहां शायद काम कर रहा है, और वहां पर खुदा का फरिश्ता जब वो दाऊद को नजर आता है, और वो दाऊद को क्योंकि दाऊद जो है वो बादशाह है, और अरुना जो है उसको खेत पेश करता है, कहता सब कुछ बैल भी तेरे, ये खेत भी तेरा है। और दाऊद एक बात वहां कहता है, कहता है ऐसी कुर्बानी का क्या फायदा जिसमें मेरा कुछ खर्च ना हो। काम खुदा दे, लेकिन अगर मेरा कुछ खर्च नहीं है, मैं तुझसे ये खेत खरीदूंगा। और कलाम में लिखा है दाऊद ने वो खेत खरीदा। दूसरा तवारीख 3 बाब 1 आयत, जरा अगर पढ़ने में रहनुमाई कहिए कोई भी। दूसरा तवारीख अगर सामने इस आयत को दिखाएं हम, दूसरा तवारीख 3 बाब 1 आयत, खुदा के कलाम में लिखा है, और सुलेमान यरूशलेम में कोए मोरिया पर जहां उसके बाप दाऊद ने रोयत देखी, उसी जगह जिसे दाऊद ने तैयारी करके मुकर्रर किया, यानी उर्ना यबूसी के खलियान में खुदावंद का घर बनाए। दाऊद ये नहीं जानता था। आई डोंट नो सलमान को पता था कि नहीं, आई डोंट नो कि इब्राहिम को इस बात का पता था कि नहीं। जब आप पैदाइश की किताब को देखते हैं, पैदाइश 22 बाब की जरा 2 आयत को जरा देखिएगा, खुदा के कलाम में क्या लिखा है। आप उस खुदा के मतलब जान रहे हैं कि आपका खुदा कितनी लंबी प्लानिंग करता है और वो सब कुछ जानता है। जब हम पैदाइश 22:2 बाब को पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा, और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सुख्तनी कुर्बानी के तौर पर। किस पहाड़ पर जी? किस मुल्क में? मोरिया के पहाड़ पर। और सलमान हैकल कहां बना रहा है? दूसरा तवारीख 3 बाब 1 आयत, खुदा के कलाम में लिखा है, सलमान यरूशलेम में कोए मोरिया। दूसरा तवारीख 3 बाब 1 आयत, जरा देखें क्या खुदा के कलाम में लिखा है। और सलमान यरूशलेम में कोहे मोरिया पर जहां उसके बाप दाऊद ने रोयत देखी, उसी जगह जिससे दाऊद ने तैयारी करके मुकर्रर किया, जहां पर इब्राहिम ने कुर्बानी चढ़ाई और फिर दाऊद ने कुर्बानी चढ़ाई।
और फिर आज उसी जगह पर उस हैकल की बुनियाद और दीवार नजर आती है। हजारों साल पहले यह वाकया उसी जगह पर हुआ। इन सब में से किसी को पता नहीं है, लेकिन खुदा सब जानता है। उसको पता था कि कौन सी जगह खुदा ने अपने जलाल के लिए मुकर्रर की है। हमें पता नहीं है। अक्सर जब हम मुश्किल में, परेशानी में होते हैं, हमें समझ नहीं होती। जब हम ट्रायल में गुजर रहे होते हैं, मुसीबत में गुजर रहे होते हैं, दुख में गुजर रहे होते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे प्रीचर नहीं बनना था, मैं आपको सही बता रहा हूं। मुझे पास्टर नहीं बनना था, बिल्कुल नहीं बनना था। मेरी बिल्कुल नहीं बनती सी खादमों के साथ, क्योंकि मैं समझता जो मैं कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, और मुझे बड़ी समझ है। खादम बनना बड़ा मुश्किल है। हर बंदा आपके ऊपर उंगली उठाता है, हर शख्स आपकी अदालत करता है। आप 100% ठीक हो जाए, फिर भी लोग आपके अंदर से नुक्स निकालते हैं। मेरे लिए ये चैलेंज बहुत बड़ा था। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं था कि मुझे खुदा कहां से कहां तक लेकर आए। मुझे यह भी नहीं पता था कि खादम बनने के बाद जो ट्रायल और दुख और मुसीबतें मुझे बर्दाश्त करनी है, मुझे यह नहीं पता। और मुझे यह भी नहीं पता कि कितने साल इस हैकल में और मैं मनादी करूंगा। मुझे यह भी नहीं पता कि आप लोग कब तक जो ट्रायल से गुजर रहे हैं आप गुजरेंगे। लेकिन मुझे और आपको एक बात का पता है कि मेरा और आपका खुदा जो है वो सब जानता है। आमीन। कलाम में लिखा, उसने वो जानता था कि वो क्या करेगा। 5000 लोग हैं, शायद 5000 मर्द हैं, 5000 औरतें हैं, शायद 5000 बच्चे भी हैं। 15000 लोगों को जो खाना खिलाने वाला खुदा है वो जानता है मैनू किसी चीज ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत नहीं, बल्कि मैं 2 रोटियां ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर सकना है। आमीन, आमीन, आमीन। वो ये जानता है कि आपके पास किस चीज की कमी है, और वो ये जानता है कि कब और किस वक्त उस कमी को वो दूर करके आपको डबल ट्रिपल ब्लेसिंग देने वाला है। आमीन। लेकिन सिर्फ आपने ईमान रखना है। आमीन। कलाम में लिखा है कि खुदा के पास आने वालों का ये ईमान होना चाहिए कि खुदा मौजूद है, और बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। अक्सर इब्लीस जो है हमारा ईमान जो है, हमारा यकीन जो है, ये ईमान का लेवल जो है वो कम कर देता है और हम उस ब्लेसिंग से दूर चले जाते हैं। इब्लीस नहीं चाहता कि हमारा यकीन और ईमान जो है वो खुदावंद पर बढ़े, लेकिन यीशु और पाक रूह हर वक्त हमारा ईमान जो है अपनी जात पर बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। लेकिन जदों ट्रायल आंदा है, तकलीफ आंदी है, उसी वक्त इब्लीस जो है हमें लेट डाउन करता है। किधर है खुदा, कहाँ है खुदा, कहीं नहीं है खुदा, ताकि वो चाहता है कि सबकी हलाकत हो जाए। लेकिन खुदा सबसे प्यार करता है और खुदा सब की निजात चाहता है, और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह का लहू सारी दुनिया के लिए है। आमीन। और खुदा सबसे प्यार करता है, इसलिए वो सबको जानता है और वो सबको बचाना चाहता है। आमीन। इसलिए आपका ईमान उस चट्टान पर है जिसके वादे सच्चे हैं। पिछले संडे हमने सीखा था कि उसकी मुंह की बातें टाल नहीं सकती। जो कुछ उसने आज तक कहा वो पूरा हो रहा है, और जो कुछ वो कह गया है वो पूरा होने को है। और खुदा हमारे हालात से वाकिफ है, खुदा आपकी ज़िंदगी से भी वाकिफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आंखें बंद करें, हम दुआ करेंगे और थोड़ी देर के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें।